आना शुरू हो। हाँ इसे यूँ करती है। ये पता तुम्हारा सिर आ रहा है वो ना मेरा सर ना है, तुम्हारा ये मान जाओ। चलो आवाज आएगी उसमें। हाँ मेरा ही। अब ये बताओ लोग आने अरे यार ये तो वहाँ का लाइव हुआ ना क्या अभी? हो गया लाइव। लाइव आना सुनो। नहीं कैसा आएगा, मेरी फोटो आनी चाहिए ना। एक जना आ गया। हाँ नहीं सुनो, ये तो हो गया। अब आप इसमें देखो सामने से दिखेगा ना, यहाँ से इसकी फोटो वो करो। तुम समझ ही नहीं है, फ्रंट लाओ ना, मेरा फोटो दिखना चाहिए यूं, आगे रोटेट। ये इस तरह आना चाहिए हैं। और आना है तो पकड़ो। हाँ लो भाई लोग आने लग गए। देखो रिजवान भाई आ गए हैं। अब इसका ये नहीं देखना। हाँ हट जा, लाइट लगने दो। साइड में जाओ जीवन जी, आप इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ सरफराज अहमद मेवाराम जी आ गए। चलो शाबाश। आप तो, मैं तो सोच रहा था मैसेज ढंग से नहीं हुआ, लेकिन आप लोग सब आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। रिंकू फतेहपुर, ताराचंद जी, अमित गुजर जी, और ये क्या चरण सिंह सिसोदिया, वाह वाह, राम राम जी, कन्हैयालाल चेची, और शिबलू चौधरी, अच्छा मेरा उजारी वाला भाई, मोनू प्रधान, चौधरी पूर्ण सिंह बांदी, कोई मेरा भाई है, बहुत साथ देते हैं। यार ये लाइट पड़ रही है, ये ऐसे ठीक रहेगा क्या? है ऐसे ठीक है, पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो इसको। हाँ इसी तरह, बस इतना। देखो भाइयों, अपनी बात कहने से पहले मैं देव महाराज को प्रणाम करता हूं और सभी सर्व समाज के भाइयों को शीश नवा के प्रणाम करता हूं। मैं मुखिया गुजर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये देखो हम यहाँ हैं, मैनपुरी लोकसभा चुनाव। ये देखो अपनी ये नजारा, हम लोग मैनपुरी लोकसभा चुनाव में आए हुए हैं। हमने ज्यादा क्लोज में कर रखा है क्या है? कुछ पीछे हो सकता। मैं इसलिए लाइव आना पड़ा क्योंकि यहाँ मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। लोकसभा चुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी से हमारी नेता श्रीमती डिम्पल यादव जी यहाँ हमारी लोकसभा मैनपुरी की प्रत्याशी हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है चुनाव में। अखिलेश यादव जी जन जन के प्रिय नेता हैं और यहाँ बड़ा गजब नजारा देखने को मिल रहा है। परम श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को हर समाज के लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बड़ा अद्भुत नजारा है। तो मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा कि मेरे से बिना पूछे ही मेरा एक भाई है जिला पार्षद गाजियाबाद से, प्रदीप कसाना जी, उन्होंने मुझे मेरा ये डाल दिया आज पहले ही। अब मैं यहाँ चुनावी प्रोग्रामों में लगा हुआ था, थोड़ा लेट भी हो गया, 7 बजे का वक्त था, लेकिन नीरज हुन जी और राकेश जी, दिलीप सूद जी, तो आप सबका स्वागत है। लेकिन अब मैं ज्यादा नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे जो मेन मुद्दा है सिर्फ 10-12 मिनट में वो बात खत्म करनी है। मैं एक बात से आहत होकर, दुखी होकर लाइव आना मुझे मेरी मजबूरी बन गई। जैसे हमारे यहाँ मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है उसी तरीके से खतौली विधानसभा का भी उपचुनाव हो रहा है। वह हमारे समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से जो प्रत्याशी घोषित हुए मेरे बड़े भाई हैं मदन भैया जी, मुझे उनके चुनाव में जाना था लेकिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। तो 21 तारीख में तो हमारे वो 13वीं थी माताजी की, तो जब तक मैं जा नहीं सकता था। उसके बाद फिर
मेरे रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, मुझे वहां 2 दिन लगाने पड़े और वो भगवान की बड़ी मेहरबानी है, तिगांव से विक्रम सिंह नागर जी चुनाव जीत भी गए। मैंने वहीं से ही फोन किया था खतौली में एडवोकेट दिमाग सिंह जी को, सुंदर प्रधान अंतवाड़ा और करणवीर प्रधान पिपलेड़ा। मैंने कहा भाई जाकर के विधायक जी के ऑफिस पे जाके सूचना करा के मेरी बात कराओ, मेरा वहां आने का मन है तो मुझे मेरी ड्यूटी बता दो कि कहाँ मैं 2 दिन देना चाहता हूं। लेकिन वो नहीं मुझे सूचित कर पाए और उन्होंने कोई ढंग से, चूंकि माननीय जैन जी की रैली थी 26 तारीख को, तो मुझे नहीं बताया, तो मैं अपना फिर इधर आ गया मैनपुरी, चूंकि मेरा यहाँ पर प्रोग्राम, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो इसलिए मैं वहां नहीं हूं। इसके कोई दूसरे अर्थ ना लगाए जाएं। और ये सैफ भाई का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है क्या? हाँ ये देखो, ये देखो। तो इसलिए मैंने ये दिखाया जिससे कि कहीं ये ना सोचे कि मुखिया गुजर जान के नहीं आ रहा। मुझे तो वहां रहना ही चाहिए था। लेकिन अब जो मेन बात कहने के लिए मैं आया हूं, मैं एक बात से दुखी हूं। मदन भैया जी मुझसे भी बहुत पुराने लीडर हैं और 4 बार विधायक रहे हैं खेकड़ा, जो कि मेरठ जिले की विधानसभा सीट थी और मेरठ खतौली का पड़ोसी है। लेकिन चुनावी राजनीति समीकरणों के ऊपर डिपेंड करती है। जब समीकरण सटीक बैठ जाते हैं तो चुनाव जीत जाता आदमी, और जब समीकरण थोड़े विपरीत हो जाएं तो चुनाव हार जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस नेता की लोकप्रियता या उसकी विश्वसनीयता वो डाउन चली गई है। अब मैं मुखिया गुजर चुनाव नहीं जीता, अभी भी मैं 1 लाख वोट लेके हसनपुर से हार गया। 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मेरठ में। हस्तिनापुर की पावन धरती ने चुनाव जिताया हमें। लेकिन उसके बाद मैं जो दुखी जिस बात को लेकर हूं, लोनी क्षेत्र से अभी जो विधायक है वो मेरे ही परिवार का है, हम भी बैसले हैं, और मेरे परिवार को कलंकित करने का काम उसने किया। तो तमाम क्षेत्र में इस बात पर आक्रोश है कि भाई लोनी में मान लो मदन भैया जी चुनाव लड़े और ये नंदकिशोर का नाम मैंने बाल ठाकरे रख दिया है, क्योंकि जिसके अंदर कोई मानवता, इंसानियत या सर्व समाज या आपसी भाईचारे का भाव ना हो तो उसे ठाकरे कहते हैं, जो ठाकरा परिवार है। इसलिए मैंने इस नंद किशोर का नाम ठाकरे, अब मैं आगे से जो बोलूंगा इसके लिए बाल ठाकरे बोलूंगा। और मैं ये चाहता हूं लोनी के लोग भी नंद किशोर को बाल ठाकरे के नाम से ही जाने, क्योंकि जिन मुसलमानों ने नंद किशोर को नेता बनाया, आज उन मुसलमानों का जीना दुश्वार लोनी के अंदर किया हुआ है और आम जनता का जीना दुश्वार किया हुआ है। पता नहीं किस मुंह से ये यहाँ पर मदन भैया के खिलाफ प्रचार करने के लिए आ गए। शर्म आनी चाहिए भाई। तुम्हारी लड़ाई थी राजनीतिक, वो आप चुनाव लड़े, आप जीत गए, मदन भैया चुनाव हार गए। अरे भाई मुझे आप ये बताइए, तो फिर आपको यहाँ आकर के उल जुलूल, झूठी उल्टी सीधी बकवासबाजी करने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी? ये जो आप खतौली में आकर के विधायक जी के खिलाफ बोल के गए हो, ये आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि आपके खिलाफ तमाम बिरादरियों में किस कदर आक्रोश फूट चुका है बाल ठाकरे जी? अरे भाई चुनाव तो रूप चौधरी भी हमारे ही परिवार के थे और इसी गांव के थे। रूप चौधरी जी भी चुनाव लड़े थे और मदन भैया भी चुनाव लड़े, मैं भी, हम तीनों आपस में चुनाव लड़े। 20-21 वर्ष हो गए। रूप चौधरी ने तो आज तक कभी एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला, मेरे भी खिलाफ नहीं, जबकि वो हार का कारण मैं बना। और आप इतने बड़े बाल ठाकरे हो गए कि आप अपनी लड़ाई, लोनी की लड़ाई को, और वहां दूसरे जिले में जाकर के, खतौली में जाकर के, और आपने अपनी महानता दिखा दी।
अरे भैया, आप कितने दूध के धुले हुए हो, सारी दुनिया जानती है कि मुखिया गुजर, ये जो राजनीतिक पाठशाला है मुखिया गुजर की, उसी पाठशाला में से आप भी निकले हो। और एक जाट भाई है मेरा, मनोज धामा, वो चेयरमैन है लोनी नगर पालिका का, उसको जेल किसने कटवाई भाई? आपने क्यों उसको जेल कटवाई और कितना सताया उसे? सिर्फ किस लिए कि पैसों की वजह से। ये हमारे परिवार के अंदर इतना भ्रष्ट कोई दूसरा जन्मा नहीं जितने की बाल ठाकरे साहब हैं। मैं इस बात से लेके दुखी हूं। अरे भाई, जो लड़ाई है, जो और दूसरे मामले हैं, वो कानून देख रहा है या वहां की जनता देख रही है। अपनी लड़ाई तुम खतौली लेके क्यों आए? फिर क्या आप किस मुंह से बुराई कर रहे थे कि भाई इन्होंने जाटों को मरवा दिया? भैया, हम भी वही राजनीति बचपन से कर रहे हैं। कौन से जाट मरवा दिए, जरा उनका नाम काम बताओगे? झूठ फैलाने की मशीन। फिर उसके बाद इतना मैं गवाह हूं कि अभी पिछले वर्ष जब मेरा भाई राकेश टिकैत गाजीपुर लोनी यूपी गेट पर धरने पर बैठे हुए थे, किसानों का आंदोलन जिसमें 750 किसान मार दिए गए तुम्हारी हत्यारी सरकार के द्वारा, तो उस पर आक्रोश और समर्थन होना चाहिए था। और आपने क्या ऐलान कर दिया कि मैं राकेश टिकैत को वहां से उठाने के लिए जाऊंगा। इतने बलशाली कब से हो गए भाई तुमने जाट और गुजर एक बाप के बेटे हैं। आपने कहा इन जाटों का सम्मान करा, आपने तो अपमानित करने का काम किया। मदन भैया जी वहां राकेश टिकैत का समर्थन करने के लिए गए। मैंने खुद, मैं तुम्हारी इसी हत्यारी सरकार में था, तुम्हारा इसी भाजपा में था, इसलिए मैं ओपन नहीं बोल पाया। लेकिन मेरी आत्मा रो रही थी जिस समय राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले थे। उस समय मुखिया गुजर भी आंसू बहा रहा था। और फिर मैंने फोन किया, फिर मैंने अपने लड़के भेजे, मैंने अपने साथी समर्थक भेजे। वो सारा गुजरों का इलाका था वो। मैंने कहा जा करके जाओ, मदद करो, ये राकेश टिकैत जी को पूछ लेना। तो तुमने तो हमेशा जाटों के खिलाफ काम किया, तुम कैसे जाटों के हमदर्द होगे भाई? इसके अलावा ऐसा अपना कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। लोनी के अंदर जितने भी लोनी के अंदर कोई भी आवाज उठाता, सबके ऊपर मुकदमा लगवाने का काम तुम्हारा है। तो भैया जरा एक मुकदमा मुझ पे भी लगवा के देख जरा, फिर पता चल जाएगी। मैंने अभी तुम्हें सिखाया तो बहुत कुछ था, लेकिन इतने अच्छे घर में, परिवार में जन्म लेने के बाद मेरे बाबा हरि सिंह के परिवार, जिसका दुनिया में नाम था, जिसके 3 बेटे हुए, ज्ञानेंद्र बाबा और ये हमारे मुकुंद बाबा, और एक बाबा दूसरे जिनके ये बालेश जी हैं। नंद किशोर जी के पिताजी का नाम बालेश जी है, मेरे चाचा हैं। ज्ञानेंद्र जी के 2 बेटे हुए, विजेंद्र जी और सुरेंद्र मास्टर जी मेरे बहुत प्रिय हैं। विजेंद्र चाचा एक्सपायर हो गए। विजेंद्र चाचा के 3 बेटे, अजीत सिंह, कुलदीप जो प्रधान है, और एक अभी मेरा भाई एक्सपायर हो गया, दलीप। और सुरेंद्र जी का एक बेटा कोमल जो प्रमुख है। अरे तुमसे ज्यादा अकल तो इसमें कोमल के अंदर भी है। वो नन्ही सी जान है, वो प्रमुख होते हुए दूसरी पार्टी से मेरे चुनाव में होकर के गया हसनपुर। ये होता भाईचारा, तुम्हारी तरह नहीं होता कि आंख पे पत्थर बांट लो। तुम तो इस पार्टी के भी नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे परिवार को आप लोगों ने बदनाम कर दिया। रूप चौधरी की आज तक कोई बुराई नहीं कह सकता, 20 साल हो गए बेचारे को हटे हुए। मदन भैया कर मेरा आमना सामना चुनाव हुआ, लेकिन कभी विधायक जी ने कोई एक अपमानित वाला शब्द ना मेरे खिलाफ बोला, ना मैंने उनके खिलाफ बोला। क्या इन चुनावी राजनीति के अलावा भी हमारी कोई दुनिया नहीं है क्या? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? इसलिए आप अभी बहुत बच्चे हो। बाल ठाकरे जी, अपनी आदतों में सुधार लाओ। और अब बहुत कमा लिया, अब लोगों को लूटना खसोटना बंद करो। लोनी में जिस कदर तुमने वहां भय का माहौल बना रखा है, अगर मैं लोनी में आ जाता ना, आपको पता चल जाता। क्योंकि सारा बैसला परिवार
आज भी मुझे उसी तरीके से, तुम में हिम्मत थी, तुम लीडर हो, मेरा गांव सिरौली का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाते रहे तुम। जितना वोट मुखिया गुजर को बैसलों ने दे दिया, उनसे लेकर के दिखाओ। ये मेरा बैसले परिवार में इतनी प्योरिटी है, और तुमने पूरे खानदान को बदनाम करने का काम किया। इतने भोले भाले परिवार में जन्म लेने के बाद कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसकी कोई बुराई कर दे, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारी तारीफ कर दे। ये उधार की शह पर सुरखरू बनने चले हो ना। भाईचारा सब खत्म, कसाना और बैसला सब एक ही मामा भूपी के, सारा भाईचारा खत्म कर दिया। तुम्हें पता चल जाएगा वहां की जनता किस कदर तुम्हारा विरोध करेगी। और खतौली वालों से मैं कहना चाहता हूं, इन महाझूठों के कहने में मत आइए, अपनी ताकत बनाओ। चौधरी चरण सिंह जी हमारी तमाम बिरादरियों की, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर समाज की पहचान थे। आज चौधरी चरण सिंह जी की विरासत वो दांव पे लगी हुई है। हम सब उनके वारिस हैं, इसलिए मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं। मैं इसलिए लाइव आया हूं कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो यहाँ का लोनी का विधायक वहां जाकर के मदन भैया के सामने क्या है। मदन भैया हमारे, मैं भी उनसे जूनियर हूं। मेरे लिए मदन भैया ने जेल काटी, बताइए उसको भी आप आपराधिक बात कहोगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, बूथ कैप्चरिंग किया, तो वो बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा लगा झूठा उनके गांव में, जबकि सारे तमाम इलाके ने उन्हें वोट दिया था। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके मैं यहाँ चुनाव में लगा हुआ हूँ। मुझे माफ कर दे खतौली की जनता कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से मैं निकल पाया तो मैं जरूर आऊंगा। और बस मदन भैया जी को उनके नलके का हैंडपंप दबा करके देखो, मीठा पानी निकलेगा। और हमारी समाजवादी पार्टी का समर्थन है, तमाम बिरादरियां, वहां पर माहौल अलग ही बन रहा है। तो जैन चौधरी साहब का भविष्य उज्जवल करना है, और चौधरी चरण सिंह जी और माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत अगर जीवित रखनी है, मदन भैया जी को विधायक बना के भेजो। और फिर क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं मेरठ बैठा हूं तुम्हारे पड़ोस में। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा मदन भैया की जगह। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जो काम चाहिए मैं करूंगा ना तुम्हारे। लेकिन इस बार मदन भैया जी के नलके का हैंडपंप का पानी पी करके देखो, एकदम आपको अच्छा लगेगा, अच्छा संदेश जाएगा। और इनके जो महंगाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कमर तोड़ महंगाई, हर चीज पर महंगाई, किसानों के जो उपज है उसका वाजिब मूल्य ही नहीं मिल रहा। गन्ना किसान आज भी परेशान घूम रहा है, गरीब नौजवान खाली हाथ बेरोजगारी के आलम में खाली हाथ घूम रहा है। ये सारी चीजों को बोलने के लिए जब तक अपने वकील इस लोकतंत्र के मंदिर में नहीं भेजोगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत घर में नहीं भेजोगे, तब तक तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। ये इनकी इतनी औकात है, ये जो गुजर भाजपा का झंडा उठाए फिर रहे हैं। मैं देखो ना, बाबा सम्राट मीर भोज का अपमान किया और मैंने उसी वक्त पार्टी को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को। और ये देखो, कल मैं फोटो देख रहा था, वो हमारे राज्य मंत्री हैं, वो भी मेरा छोटा भाई है, वो क्या सोमेंद्र तोमर। उससे भी मैं कहूंगा कि अपना बोरिया बिस्तरा लेके और यहां से निकलो, मेरठ आ जाओ, खतौली खाली करो। वीरेंद्र सिंह जी मेरा बड़े भाई हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। उनके जैसा शालीन नेता हमारी बिरादरी में दूसरा नहीं हुआ। इसलिए वो अगर आए, उनसे भी मैं अपील करूंगा, अपने घर बैठो। और ये अभिषेक की इतनी हैसियत, कल वहां खड़े तो वो हम प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए थे और ये भीड़ में पीछे खड़े हुए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मंत्री, राज्य मंत्री पीछे खड़ा हुआ है और वो सब बैठ करके आराम से अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। तुम्हारी क्या वैल्यू है वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुजरों की कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पिछला शासन आपने देखा होगा, 3 साल तक एक कोई राज्य मंत्री भी नहीं बनाया। जब 13 जनवरी 2019 को मैंने मेरठ में रैली करके हुंकार भरी, पार्टी में रहते हुए, बीजेपी में रहते हुए, उसके बाद जब ये मंत्री जी बनाए गए हमारे अशोक कटारिया जी, और वो भी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री पता क्या होता है? राज्य मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री का सेक्रेटरी, और कुछ नहीं होता।
उसको कोई अधिकार नहीं है, कहीं सिग्नेचर पावर की कहीं अधिकार नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ज्यादा ना कह करके, कि नंद किशोर जी की बातों को, ये बाल ठाकरे की बातों को एकदम से ठोकर मारो और मदन भैया के साथ लगो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे जहां कहोगे आप, उनके बदले मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। लेकिन इस बार नलके का हैंडपंप का बटन दबाकर आने वाली 5 दिसंबर को चुनाव जिता दो। मैं इधर से आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आऊंगा। मैनपुरी में हम चुनाव जीत रहे हैं बम्पर। इधर से जीत मैं लेकर के आ रहा हूं, उधर से आप लोग मदन भैया को जिता के भेजो, तो फिर देखो किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियत के लोगों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज बुलंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दिखा दो ना कहाँ है। चलो बस काट दो। 3-4 चीजें ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया।